हाय फैमिली, नसरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं बोलूँगी, आज बस कुछ बात करने का मन है। शायद बात ये थोड़ी लंबी हो सकती है। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ बताना है बट मुद्दा ये है कि समझ में आएगा या नहीं। हाय, जो बेसिक है ना, उस पर बात करने का दिल हुआ है। बात तो बहुत सारी है मेरे पास में, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ज़रूरी के साथ साथ उसकी समझ, उसकी परख, उस बारे में एक विचार ज़रूर होना चाहिए। तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि कैसे जो पुराने टाइम की औरतें थी और आज के टाइम की औरतें हैं। कहने को सिर्फ़ और सिर्फ हमारा देश बदला है, हमारी एजुकेशन बदली है, बट कुछ कुछ चीज़ों में ना आज भी वही है। वही पिछड़ी सोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बस आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, पर ग्रोथ नहीं हो रही। तो हमारे समाज में हर किसी का एक रुतबा दिया गया है। कभी किसी चीज़ में हमने ऐसा पर्टिकुलर फिक्स कर दिया है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और अभी के टाइम पे जब मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ, लाइक जितना भी इंटरनेट पे चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें ये चीज़ समझ में आती है कि लोग एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके आपको बताते हैं, समझाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पर आप सब भी जानते होंगे कि कोई भी बंदा कभी आगे ग्रोथ लेता है, कुछ भी करता है, तो उनकी अपनी खुद की कोई स्टोरी होती है। कोई किसी की स्टोरी सेम नहीं होती है। सेम ऐसे ही अभी मैंने कुछ देखा था इंटरनेट पे, तो उसमें किसी के साथ कुछ हुआ। पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता, पूरा स्टोरी मैंने देखने की कोशिश की थी, बट मैं भी पूरी तरीके से नहीं देख पाई। बट उस बंदे की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें क्या था कि उसने कहा कि हर किसी इंसान के पास एक ऐसा दोस्त होता है या होना चाहिए जो उसके ख़राब वक्त में उसके साथ रहे। और आदमियों के साथ में ये फ्रेंडशिप देखी जाती है बहुत ज़्यादा, उस लेवल पे कि मतलब अगर दोनों को देखें तो ये नहीं लगेगा दोनों अलग अलग मतलब घर के या अलग अलग माँ के बेटे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों भाई हैं। तो अभी हमने सोचा आदमियों की दोस्ती में इतना अंतर ऐसा क्यों है, यही चीज़ लड़कियों या औरतों की दोस्ती में क्यों नहीं है। यही चीज़ नहीं समझ पाया। आदमी कभी किसी अपने दोस्त की कामयाबी से जलता नहीं है, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहता है। हाँ, मानती हूँ हर इंसान वैसा नहीं होता, बट वैसा ना होने के पीछे भी कुछ ना कुछ थॉट है, या उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, या कुछ ऐसा है। पर कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आदमियों के पास ऐसा क्यों है, औरतों के पास ऐसा क्यों नहीं। औरतों के पास ऐसी कोई दोस्ती क्यों नहीं है जो इस लेवल पे हो कि जब एक लड़की अपने आप को बना रही थी या बना रही हो, या अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हो, तो कोई लड़की हो जो उसके साथ स्टैंड लेके खड़ी रहे। ऐसा आपको देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है, लड़कियों के मामले में या औरतों के मामले में। इवन लड़की के स्ट्रगल टाइम में ना उसके घर वाले तक साथ नहीं देते। ऐसा नहीं है लड़कों के साथ नहीं होता, होता है, ये उनके साथ भी होता है, बट लड़कियों के मामले में मेरे को ऐसा लगता है कि आदमियों के अकॉर्डिंग लड़कियों के या औरतों के साथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, उस लड़कियों के बारे में, उन औरतों के बारे में कभी कोई सोचता भी नहीं है, बात भी नहीं करता, ना ही देखता, ना ध्यान देता। अगर कोई लड़की सही मिल जाती है किसी आदमी को, तो वो कहते हैं, जब वो आपका ज़्यादा ध्यान रखती हैं तो आपको लगने लगता है कि लड़की मेरे पीछे पागल है। पर वो ये नहीं सोचते कि वो अपनी हर एक चीज़ को इतने ही प्यार से संजोती है, उतने ही प्यार से एफर्ट करती है कि जैसे उसको वैसा चाहिए, बट उसको वैसा मिलता नहीं है। फिर भी वो करती है, बिना शिकायत के सब कुछ करती है, बिना किसी उम्मीद के करती रहती है।
फेमिनिज़्म जो टॉपिक है वो है तो बहुत बड़ा, बट एक फेमिनिज़्म में सिर्फ़ और सिर्फ एक फीमेल क्या सोचती है, क्या फ़ील करती है, कैसे सब चीज़ हैंडल करती है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ऐसी ही एक कहानी अगर सिर्फ हम एक लड़की के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो सोचिए उस लड़की का हाल भी जब वो लड़की स्ट्रगल कर रही है। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, पर वो पहचान भी नहीं पाते वो लड़की कैसे क्या चीज़ हैंडल कर रही है। उसकी फैमिली है, उसके भाई बहन हैं, उसके मम्मी पापा हैं, उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट उन लोगों को एहसास भी नहीं हो पाता वो ऐसे रहती है। बहुत सुना है मैंने कि हाँ, आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पाता इसीलिए वो ऐसे दिखता है कि वो शक्ल पे उसका गुस्सा दिखता है, या वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, या बहुत अपने आप को हार्ड दिखाता है। बट स्टिल वो दिखाता है, उसके बाद जब वो अपने 4 यार दोस्तों में बैठता है ना, वो अपने यहाँ को रिलीफ दे सकता है, रिलीफ देता है। चाहे वो अपने 4 यार दोस्तों में बात करके दे या अपनी किसी बुरी चीज़ में लत लगा के दे, बट वो कर पाता है। पर लड़कियां या औरतें जिनको ऐसी कोई भी आदत नहीं है, जिनके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, वो कैसे हैंडल करती हैं सब? क्या किसी ने सोचा है कि कैसे कैसे सब कुछ देखती हैं? उसके बाद जब वो सबके लिए बारी बारी सोच रही होती है, कोई उसके लिए नहीं सोचता। ना सोचने के बाद भी उसे ज़रा सा भी मलाल नहीं होता। मलाल नहीं होता कि वो किसी के लिए इतना कर रही है और उसको बदले में क्या मिल रहा है? इज़्ज़त भी नहीं दी जाती है। इज़्ज़त का मतलब है कि प्यार से उसके बारे में तो अप्रिशिएशन नहीं दे पाते हम। तो मन की बात सिर्फ ये करना है कि यार, आपके आसपास कोई भी हो, थोड़ा नज़र उठाकर तो देखो कि अगर कोई लड़की है या कोई औरत है, अपने घर में ही देख लो, कहीं और से शुरुआत नहीं हो सकती, अपने घर में ही देख लो। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मैटर नहीं करता पैसा या फैमिली बैकग्राउंड, रिस्पेक्ट तो पैसों से नहीं आती ना, वो तो आपके जज्बातों से, आपकी चीज़ों से, आपके इंटेंशन से आती है। पर वो नहीं मिलता जो हमारी पुरानी किताबों में दिखाया गया है कि औरत का सम्मान, औरत की इज़्ज़त, औरत का रुतबा, वो नहीं है। वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित है, किताबों तक ही सीमित रह गया है वो। कोई ये नहीं सोचता है कि यार, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आदमी लोग, मेनली आदमी लोग काम करने निकलते हैं, तो उनको उस काम के पैसे मिलते हैं, ज़रूर से मिलते हैं। ये बहुत मतलब जनरल सी चीज़ है, हर कोई जानता है, हर कोई बोलता है, हर कोई, बहुत सारे कोड्स हैं इस पे भी। बट औरत जो अपने घर का काम करती है, उसको कुछ नहीं मिलता। ना मिलने के बाद भी वो कभी शिकायत नहीं करती है। मेरी आँखों के सामने के बहुत सारे ऐसे माजरे हैं, जो अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने देखा है कि औरतें सब कुछ करती हैं। जब तक वो आपके लिए करती जा रही है ना, तब तक वो आप लोगों के लिए अच्छी हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अपने बारे में सोच लिया, तो वो आपके लिए बुरी बन जाती है कि औरत तो मतलब ही है। अरे, इससे क्या मतलब रखना, ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और अगर अच्छा पैसा कमाती हो, अरे इसको तो पैसों का गुरूर है, ऐसे बोल बोल के लोग ताने मारते हैं। और कपड़ों में तो उसकी 1000 तरह की बातें होती हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि जैसे आदमियों को पूरा जीने का हक है आज़ादी के साथ, वैसे औरतों का भी है। आदमी औरत ये नहीं दिखाया है, बताया है कि सिर्फ और सिर्फ दासी बनने के लिए है। क्यों बनेगी दासी?
जितना आप काम कर रहे हो उतना औरतें काम कर रही हैं, जितना आप बाहर जाके काम कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा औरत घर में काम कर रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा, वो भी उतने प्यार, सम्मान, इज़्ज़त के साथ में। जब उनका प्यार आपकी ख़राब स्थिति में नहीं चेंज हो सकता, तो आपका आपकी ख़राब स्थिति में कैसे चेंज हो सकता है? सोचा है कभी आपने? सोचने का मौका ही नहीं मिला होगा। होता है ऐसा, बहुत होता है। हर घर में एक कहानी है, हर एक घर में, हर एक इंसान की अपनी कहानी है। कुछ बोल जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। जो नहीं बोल पाते वो अपने आप को दबाए रखते हैं, दबाए रखते हैं, दबाए रखते हैं। कुछ चीज़ें बस उनके दबाते 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 एक वक्त आता है जब उनकी उम्र गुजर चुकी होती है और वो चले जाते हैं। पर उनके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं वो कभी डिस्कस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने कभी ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं दिया, कभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया कि कोई बात कर पाए। आज के टाइम के लोग पता है क्या, ये इंटरनेट की दुनिया अच्छी है, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं अच्छी है। मैं भी यही बोल रही हूँ कि आप अच्छे टाइम के लिए यूज़ करें ना इसको, पर अपने आसपास वाले लोगों पे भी तो थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ध्यान देने का मतलब ये है कि आप जो आप इंटरनेट पे दूसरों की कहानियाँ पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, वैसा आप अपने आसपास वालों की भी तो सुन सकते हो। सुन सकते हो? नहीं। मानती हूँ कि हर कोई उस तरह से बात नहीं कर सकता, हर किसी का अपना नेचर है, अपना बिहेवियर है। बट हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते हैं, बट हम अपने से शुरुआत तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैं एक लड़की हूँ तो मैं अपने इमोशंस बता रही हूँ या समझा रही हूँ, बोल रही हूँ। और अगर कोई लड़की अपने आप को काबिल बना ले तो लोग कहते हैं बाद में कि हमें तो पता था लड़की कुछ कर दिखाएगी। अरे आपको पता था तो आप उस टाइम पे साथ क्यों नहीं थे जिस टाइम पे उसको ज़रूरत थी आपकी? आदमियों के पास सच में एक ऐसा दोस्त होता है जो उसके पास होता है, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आदमी अपने घर से ज़्यादा कंफर्टेबल बाहर फील करते हैं। मुझे नहीं समझ में आया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जो बात वो अपने दोस्तों से कर सकते हैं वो अपनी वाइफ से, अपने सिस्टर से, अपनी मदर से भी कर सकते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि ये औरत है, ये नहीं समझेगी, इस वजह से नहीं करते। ये नहीं सोचते कि वो औरत है, वो जो समझ सकती है ना वो कोई और नहीं समझ सकता। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। माना मैंने बहुत कुछ हासिल नहीं किया अभी तक, पर हाँ जितना किया ना बहुत है। जिस बारे में मैं कभी सोचती भी नहीं थी ना, मैंने वो सब चीज़ करके देखा है हासिल। इंसान ना सबसे ज़्यादा अंदर से अजीब कब फील करता है जब उसके आसपास ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट वो कुछ देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसका मन ही नहीं लगता उन सब चीज़ों में। वो अपनी उलझनों में इतना उलझा होता है ना कि उसको आसपास की चीज़ें दिखती ही नहीं है। मैं सिर्फ एक औरत के बारे में बात नहीं कर रही, मैं उन सारी औरतों के बारे में बात कर रही हूँ जो शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ ये देखती आई, झेलती आई कि कोई बात नहीं है। उन्होंने वही अपनी लड़कियों को सिखाया, वही अपने बच्चों को सिखाया कि कोई नहीं, तुम मुँह मत चलाना, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको छोड़ देना, इग्नोर करना। माना कि जो जो माँ बाप नहीं दे सकते वो ऊपर वाला देता है, माना सब कुछ,
पर आप उसको इतना दबाते 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 वहाँ तक पहुँचा देते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो अपने आप का वजूद खो बैठती हैं। वो अपने आप पर शक करने लगती हैं, वो अपने आप के ऊपर सवाल उठाने लगती हैं। क्या हम इतने बुरे हैं कि हमें किसी की इज्जत प्यार के लिए खुद को भिखारी बनाना पड़ेगा? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों इनसिक्योरिटी भर रही है लड़कियों में इतनी ज़्यादा? पैसा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। शायद हर कोई यही सोच के कमाता है, करता है काम कि वो अपने आसपास वाले लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे सके, अच्छा सब कुछ कर सके। पर अच्छी ज़िंदगी सिर्फ पैसा से नहीं दी जा सकती। इज्जत से, सम्मान से, रिस्पेक्ट से, साथ से दी जा सकती है। जब एक औरत खुश रहती है ना, एक औरत जब खुश रहती है और खुद पे उसका कंट्रोल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो सब कुछ हासिल कर जाती है। सब कुछ खुशी खुशी, वो शिकायत भी नहीं करेगी आपसे कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो प्यार में इतनी पागल है ना कि वो आपके लिए कुछ भी करेगी। मैं सिर्फ यहाँ पर एक प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हीं सब प्यार के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें वो खुद को बांध के ना खुद को भूल जाती है। अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपनी हर एक चीज़ के लिए। वो दूसरों की लाइफ रंग भरते भरते खुद की लाइफ को रंग भरना भूल जाती है, भूल जाती है। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर कुछ मेरे से गलती हुई तो लोग मुझ पे सवाल उठाएंगे, कोई उसके साथ खड़ा नहीं रहेगा, लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाएंगे। कोई उसके साथ ये नहीं है खड़ा रह के बोलेगा कि कोई बात नहीं, ये नहीं तो तू ऐसे कर लियो ना, हम हैं। शायद ये हम है वाला वर्ड आ भी जाए बाद में, पर उससे पहले उसका आत्मसम्मान इतना तोड़ दिया जाता है ना कि जब आप हम हैं बोलते हैं ना, हम हैं की कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी नज़र में, जब तक वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी होती है। ऐसे खाली कि वो खुद को भरने में बहुत समय ले लेती है, इतना समय ले लेती है कि उसको सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता है, खुद को एहसास दिलाना पड़ता है, खुद का वैलिडेशन वो दूसरों लोगों की नज़रों में ढूंढती है। खुद से सवाल नहीं करती, वो आपसे सवाल करती है, ऊपर वाले से सवाल करती है कि मेरी गलती क्या थी। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलती क्या है, क्यों लड़की है, वो औरत है। मेरे को नहीं पता आज तक हर लड़की के मन में कभी ना कभी ये आया हो, नहीं आया हो, पता नहीं, बट मेरे मन में ना बहुत आता था पहले, अभी भी कभी कभी आता है कि जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड या कुछ भी, अगर मैं अपना माँ बाप के लिए एक लड़का होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, कुछ और इन द सेंस, मतलब कि मुझे वो आदमियों वाला रुतबा मिलता, मुझे डर नहीं होता कि मैं कहीं जा रही हूँ, किसी से बात करूँगी या कोई मुझसे बात करेगा तो लोग मतलब मुझ पर सवाल उठाएंगे। सवाल उठाने के बाद कि एक कंजर्वेटिव फैमिली में रहते हो अगर आप, तो आप पे अच्छे कामों के लिए आपको अप्रिशिएशन तो नहीं मिलता, बट अगर आपने अच्छा नहीं भी किया या कुछ नॉर्मल भी है ना, उस पर सवाल ज़रूर पूछ जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया, तुम वहाँ क्यों खड़ी थी, तुम वहाँ क्यों देख रही थी, तुम्हारी आंखें ऐसी थी, तुम हंस ऐसे रही थी, तुमने कपड़े ऐसे पहने थे। अरे हम आपसे पूछने आए क्या आपने कपड़े कैसे पहने हैं? हम नहीं पूछने आते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे, जैसे हमें आपसे मतलब नहीं है, आपको भी हमसे नहीं होना चाहिए।
हमें अपने दायरे पता हैं, हमें अपने दायरे पता होते हैं। मान लो आपकी बचपन से कोई बंदा सब कुछ करता आया करता आया करता आया करता आया करता आया, और जब उसके पक्ष की बात होगी ना, सब ऐसे पीछे हो जाएंगे कि हम तो जानते ही नहीं इसको। जब शायद उस लड़की को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, उस टाइम सब पीछे हट जाएंगे। अभी का जो चीज़ें मैं देखती हूँ, इतनी अभी की न्यूज़ में इतनी नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिविटीज़ छोड़ो, इतने केसेस आ रहे हैं, इतने केसेस कि इंसान सोचता है कि किसी का पल भर का अंदाज़ा नहीं है कब उसको क्या न्यूज़ सुनने को मिले, कब क्या हो कब क्या नहीं। जैसे कि आज की औरतों को भी पता नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, ठीक है, बट औरत आज के टाइम पे जो न्यूज़ देख रहे हैं कि औरत ने ये कर दिया, औरत ने वो कर दिया, कोई ये नहीं सोचा कि उसका मतलब उसका बीज आया कहाँ से, कि बंदा आज के टाइम पे इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं कि मतलब इंसान नहीं रहा, उसको सामने वाला नहीं इंसान लगता, उसको लगता है कि वो एक टॉय है, कि आप उसको कैसे भी करके मतलब मारना पीटना, ये सब तो एकदम आम सी चीज़ हो गई है। क्राइम बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, बढ़ता घर से है। हमें नहीं पता आज के टाइम में जो भी इतने ज़्यादा मतलब मर्डर हो रहे हैं, और स्टोरीज आप सुनते हो तो देखते हो स्टोरी का मुद्दा क्या होता है। मुद्दा इतना अजीब होता है कि आप सोचो तो आपको हैरत हो कि यार आज की कुछ चीज़ें तो मैं ऐसे सुन रही हूँ कि माँ अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ रही है, उनको मार दे रही है। ऐसा क्या हो गया है आज के टाइम पे, क्या हो गया है ऐसे टाइम पे। इतनी न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ, अब वो सारी चीज़ें तो गलत नहीं हैं, मैं न्यूज़ को प्रेफर भी नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि यार औरत क्या से क्या बनती जा रही है, क्या से क्या बनती जा रही है, और क्यों बन रही है, किस वजह से बन रही है, उन सब चीज़ों पे कोई भी नहीं ध्यान देता, कोई भी बात नहीं करता। कि हर किसी चीज़ का एक मोटिव होता है, ऑरिजिन होता है, कि वो बन कहाँ से रही है, ऐसी सोच आ कहाँ से रही है। क्यों अगर माँ बाप अपनी बेटी के साथ खड़े रहे तो क्या उसको डर से ज़्यादा हिम्मत नहीं होगी, उसको ये नहीं लगेगा मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है तो मेरे माँ बाप हैं, मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि खड़े नहीं होते हैं, बहुत सारी फैमिली होती है, पर जिसकी नहीं होती है उस इंसान का क्या, उस इंसान से कोई एक बंदा नहीं होता जो पूछ ले फ़ोन करके कि तुम ठीक तो हो ना। औरत, माँ, बहन, तवज्जो तो बहुत है इन सब शब्दों में, अल्फाजों में, बट कि इसकी पहचान के पीछे वो औरत सिर्फ एक औरत है, लड़की सिर्फ और सिर्फ लड़की है, बच्ची सिर्फ और सिर्फ बच्ची है। जिसके भी सपने होते हैं, ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास में इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, कर सकता है। कंपैरिजन ख़त्म हो जाए ना दुनिया में
तो दुनिया बहुत लोग होगी। सब कोई बेस्ट है अपनी अपनी चीज़ों में, सब में कुछ ना कुछ यूनिक है, कुछ ना कुछ यूनिक है। पर ना माँ बाप को अपने से ज़्यादा अच्छे सामने वाले के बच्चे लगते हैं, सामने वाले के बच्चे ज़्यादा अच्छे। कुछ भी होगा, बच्चों के सामने किसी और की कोई खबर आई, न्यूज़ आई अच्छी, अरे उसके बच्चों को देखो, उसने तो इतनी उम्र में ये कर दिया, वो कर दिया। वो ये नहीं देखते वो क्यों कर पाया, वो ये नहीं देखते कि वो क्यों कर पाया, कैसे कर पाया। जो आपका बच्चा नहीं कर पाया, जिस फील्ड में वो गया, जिस भी चीज़ में उसने अपना आप को इतना काबिल बनाया, उसके घर वालों ने उसके साथ कितना सपोर्ट किया वो कोई नहीं देखता। बस उसने कर लिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये मैटर करता है। कभी हम उन चीज़ों का विचार नहीं करते हैं, कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, कभी हम एक औरत से पूछते नहीं हैं कि यार तुम बताओ चाहती क्या हो। मैं उन औरतों की बात नहीं कर रही हूँ जो मतलब खुद के लिए जीना जानती हैं, मैं उन औरतों की और उन लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ जो खुद को भूल गई हैं तुमको संवारते संवारते। और तुम कहते हो कि तुम करती क्या हो हमारे लिए। अरे देखो तो सही कि वो क्या करती है, संभालो तो सही उसकी जगह एक बारी, सब पता चल जाएगा कि क्या करती है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे आदमी हैं जो अपनी औरतों को सिर्फ़ और सिर्फ सोचते हैं कि घर के लिए, काम के लिए एक नौकरानी है या मशीन है, कि बस वो काम करती जाए करती जाए करती जाए, और हम बस दिखाएं कि हम आदमी हैं, हम तो बाहर जाके 4 पैसे कमाते हैं। पैसे तो वो भी कमा सकती है 4, बट वो पैसा कमाने के बाद भी वो रुतबा नहीं दिखाती जो आप दिखाते हो। वो अगर घर से कमाने बाहर निकलती है ना, तो वापस रात में आने के बाद खाना भी बनाती है, बच्चे भी संभालती है, फिर सुबह उठ के सेम टाइम पे आती है, सेम टाइम पे रेस्ट करती है, सेम टाइम पे आपके साथ ही ऑफिस निकलती है। बट फिर भी उसको घर का खाना ही बनाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, स्कूल भी देखना होता है बच्चों का, उनका लंच, उनका खाना पीना, सब कुछ देखना होता है। आपके कपड़े, आपकी ड्रेस, सब चीज़ का ध्यान रखती है खुद ऑफिस जाके भी। और आप क्या रखते हैं, सिर्फ आप 4 पैसे कमा रहे हैं, समाज में एक रुतबा बना रहे हैं, तो उसके लिए आप सोचते हैं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये जो औरतों वाला टॉपिक है ना, ये देखा जाए तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, सिर्फ एक लड़की या एक औरत की बात नहीं है, ये उन सभी औरतों की कहानी है जो चाहे किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, जिनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिसके वो हकदार हैं। अब देखो ना, बाहर की कंट्री इतनी स्टेबल, इतनी ग्रोइंग, इतनी ग्रोथ वाली कंट्रीज़ क्यों हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर सच में इक्वालिटी है, क्वालिटी है, बहुत मैटर करती है इक्वालिटी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि 4 किताबें लड़की ने पढ़ ली है तो बहुत ज्ञान आ गया है, बहुत ये आ गया। अरे उसने 4 किताबें पढ़ी हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना हक जानना चाहती थी, और जिसने जाना भी है तो उसने बहुत कुछ हासिल नहीं किया, उसको करने ही नहीं दिया गया। बहुत ही नसीब वाली लड़कियां वो रही होंगी जिन्होंने अपना करियर बनाने में अपने आसपास वाले लोगों ने उसका साथ दिया होगा। साथ मतलब ये कि उसके किसी चीज़ पे सवाल नहीं उठाया होगा, उसके साथ खड़े रहे होंगे। वरना तो सवाल आज के टाइम पे आपके माँ बाप भी आप पे उठा देते। आप थोड़ा सा कुछ उनकी सोच से परे करके देखो, वो सीधे बोलेंगे पहले ये तो कर ले, फिर उसके बाद ये कर लो। वो ये नहीं बोलते कि तू कर, हम हैं। ऐसा क्यों है?
कि हमारी सोच या हमारे काम या हम हर चीज़ से इतने पिछड़ गए हैं कि हमें सिर्फ समाज दिखता है, चीज़ें दिखती हैं, हमें वो नहीं दिखता इंसान, जो इंसान है, जो इंसान है, जिसकी खुशी, जिसकी बातें, जिसके लिए हर चीज़ उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए। बहुत टाइम से मन था बाकी चीज़ें बोलने का, बात करने का, ठीक है। जब देखी मैंने बहुत सारी चीज़ें कि हाँ ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत मतलब इतना वक्त नहीं हो पाता कि उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकूं या बात कर सकूं। इवन इंसान ना अपने आप से कतराने लगता है कि वो अगर अपने घर वालों के सामने कहीं पर कुछ बताएगा तो वो वीक हो जाएगा, लोग उसको जज कैसे करेंगे, ये मैटर होने लगता है। और आज के टाइम पे ना मैं बहुत सही मायने में बोलूँगी कि अच्छी है आज की जनरेशन। अगर फ़ोन का मामला ना आए तो वो जनरेशन बहुत अच्छी है जो अपने लिए बोलना जानती है, डरती नहीं है, कम से कम अपनी बात तो रख सकती है। इवन अपने फैमिली में ही मैं भी देखती हूँ, अपने परिवार में देखती हूँ आजकल के आज के जो बच्चे हैं ना, हमारी हिम्मत नहीं होती अभी भी कि अपने से किसी बड़े को किसी बात पे उनसे ज़ुबान लड़ा लें। बट आज के जो बच्चे हैं उनको देखती हूँ, कोई एक बात करने दें, मजाल है कि वो एक भी बात आपकी सुन लेंगे। खैर मैं पूरी तरीके से उनको भी नहीं बोल रही कि सही है, पर वो अपने हक के बारे में बात करना जानते हैं। उनको हमारी तरह नहीं सिखाया जा रहा है कि आप कुछ भी गलत हो रहा है आपके साथ, आप सहते रहो, सोचते रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत आसान है ये बोलना कि कोई बात नहीं, तुम समझ लो, बट कोई बात नहीं कितनी बड़ी बात है, और हम क्यों समझें, कोई और नहीं देखता। जब ये सवाल मन में आता है ना, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए भी आपके पास कोई नहीं होता। मैंने अभी तक की चीज़ों में जो देखा है, सुना है, समझा है, मुझे भी यही समझ में आया, हम जब तक किसी को आप बहुत सारी चीज़ों में रिस्पेक्ट देते हो या आप उनसे प्यार से बात कर रहे हो या प्यार दे रहे हो, तो सामने वाला सोचता है कि बंदा तो मतलब ऐसा है कि वो सिर्फ बस बहुत सिर्फ देगा देगा देगा। ठीक है, आई अग्री, देंगे भी, हर चीज़ देंगे, आपको इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, आपके लिए हर चीज़ करेंगे, बट उस चीज़ में आप उनके लिए क्या कर रहे हो, ये सोचते हो कभी? वो लड़की, वो औरत आप सभी के घर में है, जो आपसे डिस्कस भी नहीं कर पाती कि उसके साथ पूरे दिन में हो क्या रहा है, किस तरह से चीज़ों को देखती है, समझती है, या दुनिया कैसी है उसके लिए। जिसके पास पैसा है वो तो अपनी इधर उधर की चीज़ें करके शायद अपने आप को बांट लेता है, अपना मन दिमाग बांट लेता है, बट जिसके पास कुछ नहीं है वो कैसे सब चीज़ को हैंडल करता आ रहा है, कैसे क्या करता आ रहा है, कोई नहीं सोचता, कोई नहीं देखता। ठीक है, देखो मत देखो बात अलग है, आप दुनिया मत देखो, आप सिर्फ अपने घर की चीज़ें देख लो, शुरुआत वहीं से कर लो। आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देख लो जिसमें आप सोचो सामने वाले के साथ जो हो रहा हो, अगर आपके साथ हो रहा हो तो आप कैसा फील करोगे। जैसा आप फील कर रहे हो ना अभी, वैसा वो इंसान न जाने कब से फील करता आ रहा है, और उस फील के बाद वो बंदा आपसे शिकायत तक नहीं कर रहा। शिकायत तो छोड़ो, वो उफ तक नहीं कर रहा। जब एक औरत, एक लड़की अपने घर से दूसरे घर विदा हो जाती है, बोलते जाता है ये संसार का दस्तूर है, ये मतलब शुरुआत से चली आ रही प्रथा है कि लड़की अपने घर माँ बाप के पास नहीं रह सकती, उसको दूसरे घर जाना है, उनका वंश बढ़ाना है,
ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। चलो ठीक है, इतनी हिम्मत अगर लड़की के अंदर ऊपर वाले ने दी है तो उस हिम्मत को आप लोग कैसे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कह के बता दे रहे हो, उनके दिमाग में भर दे रहे हो कि आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, कि आप तो लड़की हो, आप तो नाजुक हो। जिसको खुद ऊपर वाले ने इतनी बड़ी चीज़ से नवाजा है कि वो हर दर्द को बिना किए सह जाए, बिना ऑफ किए सह जाए, फिर आप लोग कैसे उन लड़कियों को या औरतों को बोल देते हो कि यार इसका तो काम ही रोने का है, इसको ज़रा सा दुख क्या हो जाए तो रोने लगती है, इसको ज़रा सा डांट क्या दो, चिल्ला क्या दो, ये रोने लगती है। अरे वो आंसू जब निकल रहे हैं ना तो ऐसे ही नहीं निकल रहे, बहुत कुछ सह के निकल रहे हैं। हाँ, बहुत सुना है मैंने, आदमी रोते नहीं हैं, आदमियों को दर्द नहीं होता क्या, बट आदमी भी रोते हैं, और जब रोते हैं जब उनको बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द का मतलब है एक्सट्रीम लेवल पे। तो औरत के आंसू भी बहुत दर्द होने के बाद ही निकलते हैं, पहले नहीं निकलते हैं। पर लोग उनको सिर्फ एक टैग दे दिया है कि औरत जल्दी रोने लग जाती है, उसके तो आंखों पे आंसू रखा रहता है, उनकी पलकों पे आंसू रखा रहता है। अरे पलकों पे रखा नहीं रहता, वो दर्द होता है जो आंसुओं में निकलता है। और वो दर्द इस लेवल पे होता है कि अगर आपको उसका 10% में मिले ना तो आप वो सह ना पाओ, आप वो सह ना पाओ। जो बातें आप उनको लेके बोलते हैं ना कि औरत को तो ज़रा सा पेन होगा तो बोलेगी यार बहुत पेन हो रहा है, रोने लग जाएगी, बट वो पेन आप सह के देखो, आपको पता चलेगा। जैसे आप स्ट्रांग बनते हो वैसे औरत भी स्ट्रांग बन के दिखती है, दिखाती है दुनिया को कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पर लोग समझते हैं